साथियों नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पे। लेकिन आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। साथियों, पिछले 9 तारीख को इतनी गर्मी चल रही थी, राजनीतिक गर्मी। उस गर्मी में सिर्फ एक ही बातें चल रही थी, एक ही शख्स का नाम लिया जा रहा था, वो है बहन मायावती जी। मायावती जी का नाम इसलिए लिया जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन में आएंगी, अनाउंसमेंट होगा, उनको पीएम पद का चेहरा बनाया जाएगा। खुले मन से सभी नेता जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं आएंगे और उनको कहेंगे कि यही मायावती जी पीएम पद की उम्मीदवार हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अंदर खाने बात कुछ और चल रही थी, मीडिया में चर्चा कुछ और चल रहा था। बहन जी तो चाह ही रहे थे कि इंडिया गठबंधन में आने के लिए, लेकिन उनको पीएम पद का चेहरा अगर बनाते तो वो इंडिया गठबंधन में ज़रूर आती। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके कह दिया कि हाँ, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये फैसला बाद में उन्होंने लिया है। पहले ऐसी बातें चल रही थी कि सोनिया गांधी का उनसे फ़ोन पे बात हुआ है और वो जो है सोनिया गांधी चाहती हैं कि पीएम पद का चेहरा मायावती जी को बनाएं। लेकिन अंदर से ये भी खबरें आईं कि अखिलेश यादव, लालू यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सभी लोग पीएम पद का चेहरा मायावती को बनाने से इनकार कर रहे हैं। उन लोग का कहना था कि पहले चुनाव हो, सीटें जीते ही लोग, उसके बाद जो है देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा। लेकिन जो मायावती के समर्थक थे वो चाहते थे कि बहन जी को पीएम पद का चेहरा बनाया जाए। जितने लोग राजनीति विशेषज्ञ थे वो भी कह रहे थे कि अगर मायावती को चेहरा बनाया जाए तो उनके अंदर इतनी कुव्वत है, उनके अंदर इतना दमखम है कि वो मोदी से सीधा टक्कर ले सकती हैं। और कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी का कोई सामना कर पाए। इंडिया गठबंधन में एक एक चेहरे को उठा करके देख लीजिए। लेकिन इंडिया गठबंधन को मजबूत ना करके ये लोग कमज़ोर कर रहे हैं एक एक करके। जैसे नीतीश हुए, ममता बनर्जी हुए, अरविंद केजरीवाल हुए, ये लोग इंडिया गठबंधन को मजबूती न दे करके ये लोग उसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कल्पना करिए, अगर बहन जी पीएम पद की उम्मीदवार होती तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, 13 सीटें पंजाब में, 40 सीटें बिहार में, ऐसे ऐसे कई प्रदेशों में उनका जनाधार है, उनकी पार्टी का जनाधार है। उनके सांसद विधायक हैं, रहते थे पहले, इस समय नहीं हैं। इस समय 2 प्रदेशों में हैं, उत्तराखंड में और क्या कहते हैं, राजस्थान में हैं। 2 जगह तो अभी भी 2-2 विधायक हैं। हालांकि उत्तराखंड में एक लोग मर गए हैं, लेकिन एक लोग तो अभी हैं। लेकिन फिर भी पार्टी का जो मूवमेंट है पूरे देश में है। ऐसे में अगर पीएम पद का चेहरा मायावती होती तो मायावती की मुश्किलें बढ़ जाती। याद करिए, कुछ दिन पहले कार्यकर्ताओं की बैठक में नरेंद्र मोदी ने ये निर्देश दिया था कार्यकर्ताओं को कि इस बार 10% ज़्यादा वोट की ज़रूरत है हमें, आप लोग 10% वोट हमें लाकर दीजिए। जब आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी मेजोरिटी से 303 सीटें जीत करके और अच्छा खासा वोट परसेंटेज से जीत करके वो प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी, तो ऐसे में 10% वोट क्यों मांग रहे थे कि हमें 10% वोट और चाहिए? क्योंकि उनको ये डर था कि अगर बहन जी इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ती हैं, उन्हें पीएम पद का चेहरा बनाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का वोट काट करके ले जा सकती हैं। सिर्फ एक ही शख्स ऐसा है, मायावती, जो भारतीय जनता पार्टी का वोट काट करके अपने पाले में कर सकती हैं। जिस दिन सड़क पर उतर जाएंगे उस दिन तो हाहाकार मच जाएगा, पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। और एक मैसेज भी जाएगा कि दलित प्रधानमंत्री जो है उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद का। ऐसे में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, जबकि पूरे देश में उनका जनाधार है। वोट परसेंटेज भले कम है लेकिन जनाधार तो है। ऐसे में साथियों, आप लोग बताइए कि ये लोग मीडिया में कुछ और बात करते हैं कि हम बहन जी को पीएम बनाना चाहते हैं, बहन जी को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रही हैं। कैसे आएंगी जब उनकी शर्तें भी तो माननी पड़ेंगी। अगर उत्तर प्रदेश में
80 सीटें हैं, तो 80 सीट में उनको कह दिया जाए कि आप 20 सीट पे चुनाव लड़िए, तो क्या 20 सीट पे उनको चुनाव लड़वाना ठीक है? जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत गढ़ है उनका। ऐसे में उनका जो सीट होता है, जो सीट शेयरिंग होता है, उनको एक सम्मान के हिसाब से मिलना चाहिए। 30 से 32 सीटें सपा बसपा आपस में बांट ले, जो बाकी बचती हैं कांग्रेस ले लें, तो भी एक मजबूत अलायंस यहाँ पे बन सकता है। और उत्तर प्रदेश के बाहर कई जगह पे कांग्रेस चाहे तो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर करके पूरे देश में जो है तहलका मचा सकती है। बहुत जगह पे बहुजन समाज पार्टी के सांसद विधायक पूर्व में हुआ करते थे। कश्मीर से लेकर के तेलंगाना और क्या नाम है तमिलनाडु, इधर देख लीजिए आपका क्या नाम है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के सांसद विधायक हुआ करते थे। अभी भी उनका कैडर चल रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया में भले नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन मायावती जी का कैडर कैंप अभी भी चालू है। पिछले 4 से 5 महीने से गाँव चलो की ओर इस नाम से कैडर चल रहा है। और कैडर की वजह से ही आपका देख लीजिए जो विधानसभा 22 का चुनाव हुआ था, उसमें बहन जी जो है करीब 13% वोट पाई थी। और 13% वोट कोई कम नहीं होता है। अगर कुछ परसेंटेज वोट और उनको मिल गया होता तो उनके बहुत सारे विधायक जीते हुए होते। लेकिन मीडिया ने ऐसा परसेप्शन बनाया कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ रहा है तो वो है अखिलेश यादव। बहन जी को ये लोग निगेटिव बना दिए कि चुनाव नहीं लड़ रही हैं, घर के अंदर हैं। इसी वजह से जितने जिताऊ कैंडिडेट थे वो बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है सपा में भी ट्रांसफ़र हो गया। और कुछ लाभार्थी लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी में भी शिफ्ट हो गए, क्योंकि बहन जी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर तो पैदा की हैं, लेकिन वो लीडर सब छोड़ करके चले गए क्योंकि निजी स्वार्थ की वजह से। बहन जी किस पे भरोसा करें, इसीलिए आखिरी में आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। वो तो चाहती थी कि मिशन का कोई आदमी उनका उत्तराधिकारी बनेगा। वो अनाउंस भी की थी कि हमारा उत्तराधिकारी जो बनेगा वो मिशन का ही साथी होगा, घर परिवार से नहीं होगा। लेकिन किसी पे बहन जी अब विश्वास किस पे करें, सभी के ऊपर विश्वास करके थक गई। लास्ट में उनको आकाश आनंद को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना पड़ा। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो करके फिर एक बार बहन जी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की कोशिश करें। याद रखिए, अगर 30 से 40 सीटें अगर उत्तर प्रदेश में बहन जी जीत गई और बाहर लगभग 30 से 40 सीटें जीत गई, 80-90 सीटें अगर बहन जी के खाते में आता है, तो ऐसे में देख लीजिए पीएम पद का उम्मीदवार वैसे भी हो जाएंगे। वो हार्ड बार्गेनर हैं, वो मोदी से भी सौदा कर सकती हैं। क्योंकि आप देख लीजिए एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उन्होंने गिरा दिया था, और भाजपा के साथ भी उन्होंने मिल कर के सरकार चलाई है, समाजवादी पार्टी के साथ भी मिलकर सरकार चलाई है। लेकिन वो अपनी विचारधारा से कहीं भी भूली नहीं है, अपनी विचारधारा को लेकर के चलती हैं। दोस्तों, आप लोगों से भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग भी कुछ न कुछ प्रयास करते रहें। धन्यवाद।